हेलो बच्चों, जो एमओटी मैंने स्टार्ट की पार्ट फर्स्ट मेरे ख्याल में हेल्प मिली है और फंडामेंटल बना होगा, बेस बना होगा एमओटी का। आज अपन पार्ट सेकंड में बहुत शानदार बात सीखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट के लास्ट में मैंने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कुछ डिफरेंसेस बताए थे। एक ज़बरदस्त बात और बताना चाहता हूँ मैं कि BMO जिसको मैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलता हूँ, ABMO जिसको मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलता हूँ, उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस और है। वो ये कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है ना, तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको बोलते हैं? जिस एक्सिस पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में आगे मिक्सअप हो रहे हैं उसको मैं INA बोल रहा हूँ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोल रहा हूँ। और इंटरन्यूक्लियर रीजन जो है या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनता है ना, तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। थोड़ी सी एक बात सीखना कि जब मैंने केस फर्स्ट के अंदर, ध्यान रहे मैं फिर बोल दूं, जो पार्ट सेकंड देखते हैं सीधा ही उनको पहले पार्ट फर्स्ट देखना चाहिए। केस फर्स्ट के अंदर मैंने साई इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी लिखा था, और केस सेकंड में मैंने साई स्टार जिसको एंटी बॉन्डिंग कहा मैंने इज इक्वल टू साई ए माइनस साई बी लिखा था। ध्यान रहे, साई केवल एक मैथमेटिकल फंक्शन है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और 11th क्लास से अपन ऐसा पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड 3D स्पेस में ऐसी जगह जहां साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम मिलती है ऑर्बिटल कहलाता है। तो ये ऑर्बिटल की अपन डेफिनेशन देते हैं। तो ध्यान में फिर बोल दूं, साई एक मैथमेटिकल फंक्शन है जबकि इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, जबकि साई स्क्वायर की फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर कर दूं, तो साई स्क्वायर बराबर हो गया साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर। और मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी मिलेगा मुझे। और यहां मैं जब साई स्टार का स्क्वायर करूंगा तो ये साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर हो गया मेरे पास। और ये वैल्यू क्या आएगी भाई? साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर और माइनस 2 साई ए साई बी। ध्यान रहे, यहां क्या हुआ, 2 साई ए साई बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जबकि यहां माइनस 2 साई ए साई बी हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जितनी वहां बढ़ी उतनी यहां कम हो जाती है। इसलिए मैंने बोला है कि जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो कितनी बढ़ जाती है? इतनी बढ़ जाती है। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज होती है? माइनस 2 साई ए साई बी कम हो जाती है। मेरा ये पॉइंट जो मैंने डिफरेंस बताया समझ में आ गया हो। तो अब मैं आप लोगों को LCAO में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सिखा रहा हूँ, डायग्राम बना के सिखा रहा हूँ, कैसे बॉन्डिंग बनेगा, कैसे एंटी बॉन्डिंग बनेगा, कैसे सिग्मा एमओ का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और कैसे पाई एमओ बनेंगे। वो सब कुछ डायग्राम से हम सीख रहे हैं, सीखते जाओ। मैंने क्या किया, सबसे पहला SS मिक्सिंग लिया मैं SS ऑर्बिटल आपस में मिलाना चाहता हूं, मैं सिग्मा एमओ बनाना चाहता हूं। मैं ऐसा भी कह सकता हूं फॉर्मेशन ऑफ, ये लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एमओ। तो सिग्मा एमओ कैसे बनता है, उसमें सबसे पहली है SSLCAO। हम SS का LCAO करना चाहते हैं। अब ये दो तरह से होगा, कैसे होगा समझते जाना। मैंने एक ऐसा ऑर्बिटल लिया, ये न्यूक्लियस है मेरा, और इसमें मैंने पॉजिटिव फेज दिखाया। ये दूसरा एटम का S ऑर्बिटल है, इसमें भी मैंने प्लस साइन ही दिखाया, मतलब ये साइन फिर कह दूं चार्ज नहीं है बच्चों, वेव फंक्शन का साइन है। और ये दोनों इस एक्सिस पे आमने सामने आ रहे हैं। चूंकि इनकी फेज सेम है तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होता है तो मैंने कहा था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी होता है तो इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो दोनों मिलकर कुछ इस तरह का ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर देंगे। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, एक न्यूक्लियस है कि दूसरा न्यूक्लियस है, और मैं इसको सिग्मा 1s बोलूंगा। ध्यान दें, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मेरी ये बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या किया, एक S ऑर्बिटल फिर लिया, मैंने इसमें पॉजिटिव फेज दिखाया। ये दूसरा S ऑर्बिटल लिया बच्चों, जिसमें मैंने नेगेटिव फेज दिखाया है। ये चार्ज नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, बच्चा इनको चार्ज समझता है। इस बार पता है क्या होगा, इस बार अपन ने बोल दिया इंटरन्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
कम हो जाती है। तो जब दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, या बहुत है ही नहीं बोलना चाहिए, बहुत कम है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो ये ऑर्बिटल आपस में आगे मिक्सअप नहीं हो पाएंगे बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस तरह से मैं डायग्राम बनाना चाहता हूं, कुछ इस तरह से ये डायग्राम हो जाएगा, कुछ इस तरह से ये डायग्राम हो जाएगा। ये दोनों न्यूक्लियस हो गए अपने, इसमें मैंने पॉजिटिव साइन दिखा रखा है, इसमें मैंने नेगेटिव साइन दिखा रखा है। ध्यान रहे ये सिग्मा ही है, लेकिन कौन सा है, स्टार है, और किन के मिलने से बना, मान लीजिए ये 1s था, ये 1s था, इसे मैं 1s लिख रहा हूं, मान लो 2s आएगा तो सिग्मा 2s लिख दूंगा। ये मैंने ss, या मैं कह दूं मैंने s ऑर्बिटल का LCAO समझाया है। और हमें अच्छी तरह से पता है बच्चों, जो अपन ने VBT पढ़ा तो अपन ने क्या बोला था, जब भी ss ऑर्बिटल मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। यहाँ अपन ने सिग्मा बॉन्ड की बजाय सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल दिया, और चूंकि मैंने दोनों s ऑर्बिटल 1s लिए हैं तो मैं इसको सिग्मा 1s बोल दूंगा। तो ध्यान है, जब भी दो एटम आएंगे दो संभावना होगी, सेम फेज वाले मिलेंगे बॉन्डिंग, अपोजिट फेज वाले मिलेंगे एंटी बॉन्डिंग। इसलिए दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। ये SS हो गया। अब मैं LCAO बताना चाहता हूं आपको, इस किसके अंदर, PP के अंदर। हमें पहले सिग्मा MO ही बनाने हैं, ये बात आपको यहां तक समझ में आ गई हो, सीखते जाना। ये लो, मैं PP ऑर्बिटल का LCAO कर रहा हूं, समझना बच्चों, वही बातें। मैंने दो p ऑर्बिटल लिए, ये मैंने इनके वेव फंक्शन के साइन दिखाए, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, और इसमें भी मैंने ये साइन दिखाया, ये एक दूसरे के आमने सामने, देखो सेम फेज आपस में मिल रही है, तो ये यहां से मिलकर यहां तक एक हो जाएंगे, मतलब बीच वाला पार्ट इनका मिलकर एक हो जाएगा। इन्होंने मिक्सिंग अप में हिस्सा नहीं लिया, इनको बिल्कुल अपन छोटा सा बना देंगे। ये लो, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है भाई बीच में, ये न्यूक्लियस है, मैं इसको सिग्मा बोलूंगा। किन के मिलने से बना है, 2p के मिलने से बना है। मान लीजिए 2pz है, ये 2pz है, तो मैं इसको सिग्मा 2pz बोल दूंगा। बच्चों मैंने क्या किया, ये लीजिए p ऑर्बिटल वापस लिखा, लेकिन इस बार मैंने वेव फंक्शन का साइन चेंज कर दिया। अब की बार आमने सामने अपोजिट फेज वाले आ रहे हैं, और मैंने भी बोला है कि जब अपोजिट फेज आएंगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। देयरफॉर मैं कहूंगा कि इनका मिक्सिंग अप नहीं हो पाएगा। ये लीजिए, ये मिक्सिंग अप नहीं हो पाएगा, और हमें इसको कुछ इस तरह से दिखाना, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये लीजिए, मैंने ये दोनों बना दिए हैं, और ये मैंने नेगेटिव फेज, यहाँ पॉजिटिव फेज, यहाँ पॉजिटिव फेज, यहाँ नेगेटिव फेज। ये क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। मेरे ख्याल में मेरी बात समझ में आ रही हो कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल हमेशा दो तरह से मिक्सअप हो सकते हैं, सेम फेज में या अपोजिट फेज में। क्लियर है बच्चों। अब मैं आप लोगों को पाई एमओ का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके डायग्राम बना के दिखाता हूं, समझते जाना। तो ये लीजिए, मैं फॉर्मेशन ऑफ पाई एमओ बताना चाहता हूं। हमें पता है कि पाई एमओ हमेशा साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड हमेशा इस तरह से जब ऑर्बिटल मिलेंगे तो बनेगा। और पाई एमओ का फॉर्मेशन पी ऑर्बिटल कर सकते हैं, पी के साथ डी मिलकर भी कर सकता है, और डी भी मिलकर कर सकता है। तो इसके अंडर में मैं पीपी ओवरलैपिंग या पीपी मिक्सिंग दिखाना चाहता हूं, एक बार सेम फेज में, एक बार अपोजिट फेज में, समझते जाना। ये लीजिए, मैंने मान लीजिए एक पी ऑर्बिटल लिखा जिसमें मैंने वेव फंक्शन के साइन दिखाए। ये मैंने दूसरा पी ऑर्बिटल लिखा बच्चों, इसमें भी मैंने साइन ये दिखा दिया। अब मैं इनको आमने सामने ला रहा हूं, देखो प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस आ रहा है। नो डाउट इनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये ऊपर वाले आपस में मिल जाएंगे, नीचे वाले आपस में मिल जाएंगे। तो ये लीजिए, मैंने इनका मिक्सिंग अप कर दिया, ये मिक्सिंग अप हो गया। और ऊपर वाले मिलकर जब एक हो गए तो ऊपर मिलकर एक हो गए, नीचे वाले भी मिलकर एक हो गए। ध्यान रहे, कुछ इस तरह का डायग्राम हमने बना दिया। ये मेरी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस थी, ऊपर प्लस फेज था, नीचे माइनस फेज था ये, और मैं इसको पाई एमओ बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने सेम फेज वाले मिलाए हैं। अब की बार मैंने क्या किया, ये पी ऑर्बिटल फिर बनाया मैंने, ये दूसरा पी ऑर्बिटल बनाया, और इस बार मैंने क्या किया, अपोजिट फेज आमने सामने आ रही, प्लस के सामने माइनस, माइनस के सामने प्लस। इसका मतलब इनका क्या होगा, इनका क्या होने वाला है, ध्यान रहे, ये आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
और ये आपस में जब पास पास आएंगे, इनके बीच इलेक्ट्रॉन तो होंगे, तो एक दूसरे से रिपेल होंगे। तो ऐसा होने से मैं कुछ इस तरह का डायग्राम बना दूंगा। ये लो, इस तरह का डायग्राम बना दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और मैं इसको पाई स्टार एमओ बोलूंगा। मेरी ये बात समझ में आ गई हो? क्लियर है बच्चों? अब मैं एक जबरदस्त बात पे आ रहा हूं। हमें दो टर्म्स पढ़ने को मिलेगी, एक तो जीरेड और दूसरा अनजीरेड। जीरेड और अनजीरेड दो टर्म्स जो है ना बच्चों, बार बार मुझे प्रॉब्लम में मिलेगी, और इसको आप समझ लें ताकि मुझे रटना नहीं पड़े और मैं गिवन ऑप्शंस में कुछ ही सेकंड्स में आंसर दे पाऊं। तो ध्यान रहे, जीरेड और अनजीरेड का पता है किससे लगाते हैं हम? दो तरीके हैं, लेकिन मेन तरीका मैं बताता हूं। मेन तरीका ये है कि मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करूंगा, जिसको अपन COS बोलते हैं। तो जिस एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, कहते हैं वो जीरेड है, और जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है उसको कहते हैं अनजीरेड है। एक तरीका। दूसरा तरीका, जिस किसी एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन, NP का मतलब नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है? ऐसा प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नेग्लिजिबल हो, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हो ऐसा बोल सकते हैं, या नेग्लिजिबल संभावना हो इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उस प्लेन को हम नोडल प्लेन बोलते हैं। तो यदि नोडल प्लेन 0 या कोई भी इवन नंबर है, ध्यान रहे इवन नंबर, तब तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप जीरेड बोलते हैं। जीरेड के लिए मैं G लिख रहा हूं। लेकिन यदि नोडल प्लेन ऑड नंबर में 1 3 5 7 आ गया मान लो, तो उसको UG बोलते हैं। UG का मतलब अनजीरेड है। तो बच्चों मैंने दो बातें बोली हैं, ये बात समझ लेना ढंग से, क्योंकि ये बात आपको बार बार परेशान करेगी यदि आपने इसको नहीं सीखा, और हर बात को आप रट नहीं पाएंगे, कौन जीरेड कौन अनजीरेड गिवन ऑप्शन में आप नहीं चेक कर पाएंगे। लेकिन सीखा हुआ है, फटाक से आंसर बनेगा। मैं रिपीट कर दूं बच्चों, COS अभी मैं चेक करना सिखाऊंगा। अभी COS यदि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल में आ गई तो मानकर चलें वो जीरेड है, और नहीं है तो मानकर चलें वो अनजीरेड है। दूसरा तरीका, नोडल प्लेन चेक कर लो, मैं चेक करके दिखाऊंगा अभी। वो 0 या कोई भी इवन नंबर है तो उसको जीरेड बोलते हैं, और ऑड नंबर है तो उसको अनजीरेड बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को COS और NP मतलब नोडल प्लेन चेक करना सिखाता हूं, समझते जाना। जैसे मेरे सामने जो डायग्राम बने हुए मैं उन्हीं को यूज लेकर दिखाता हूं। आप, ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये p एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया है। तो मैं इन दोनों में चेक करना सिखाऊंगा, ढंग से समझना। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस बीच में है, और इस न्यूक्लियस से आप अपोजिट डायरेक्शन में जाएं। अपोजिट डायरेक्शन में देखो, इसमें पॉजिटिव फेज आ रहा है, इधर नेगेटिव फेज आ रहा है, मतलब सिमेट्री नहीं आ रही है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट, ऐसा सेंटर जहां से दो अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर आइडेंटिकल चीजें मिलनी चाहिए। आइडेंटिकल चीजें आइडेंटिकल डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पे मिलनी चाहिए। मैं इधर गया तो पॉजिटिव फेज आ रहा है, इधर गया तो नेगेटिव फेज आ रहा है, सेम चीज कहां मिल रही है? इसका मतलब इस मामले में कॉस नहीं है, कॉस नहीं है, मतलब 2p ऑर्बिटल जो होता है अनजीरेड होता है। ये 2p चल रहा है तो ध्यान रहे p ऑर्बिटल अनजीरेड होता है, पहली बात। दूसरी बात ध्यान रहे, एक तरीका जो मैंने अभी बताया नोडल प्लेन वाला, उस प्लेन को अपन और चेक करना चाहते हैं। लेकिन एक बात बोल दूं, ध्यान रहे मैंने इसको PZ लिखा है, PZ। तो ध्यान रहे इसमें Z एक्सिस के ऊपर मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मिलेगी। इसका मतलब XY प्लेन में इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। मैं फिर बोल दूं, Z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना है। ये लीजिए अपन बनाते हैं ये X और Y और Z एक्सिस, ये X Y और Z एक्सिस। तो नो डाउट PZ में लॉब जो है Z एक्सिस के अलॉन्ग पड़ी है, तो XY प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। मतलब इसके नोडल प्लेन कौन सी? XY प्लेन है, मतलब एक ही नोडल प्लेन है। दैट्स वाई मैं बोलूँगा ये अनजीरेड है। तो आपने प्लेन निकाल के भी बता दिया, आपने सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करके भी बता दिया। मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। अब समझना, जैसे थोड़ी देर पहले अपन ने S एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया था, ये मेरा न्यूक्लियस था और मैंने ये पॉजिटिव साइन बना दिए थे। अब आप देखो कि मैं इससे ऊपर गया तो प्लस आया, नीचे गया तो प्लस आया, इधर गया तो प्लस, इधर गया तो प्लस, इधर गया तो प्लस, इधर गया तो प्लस। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सेम फेज मिल रही है, मतलब S ऑर्बिटल जीरेड होता है। दूसरी एक बात और देखो कि S ऑर्बिटल स्फेरिकल है, ये X, Y और Z एक्सिस है मेरी। स्फेरिकल क्यों है बच्चों? क्योंकि S इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना तीनों एक्सिस पर समान है।
मतलब हर एक्सिस के ऊपर मुझे एस इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब एस ऑर्बिटल के लिए कोई नोडल प्लेन नहीं होता, हर प्लेन में इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। दैट्स वाई इसके लिए नोडल प्लेन 0 है। इसका मतलब ये जी रेड है। तो ध्यान दें, नोडल प्लेन 0 या कोई भी इवन नंबर आ रहा है तो जी रेड, और ये आप सिमेट्री चेक करके बता दें। दोनों बातें बार बार अप्लाई करके मत देखें, लेकिन कई बार क्वेश्चन में जी रेड एन जी रेड नहीं पूछ के पूछ लेगा इसमें नोडल प्लेन कितने हैं, तो आपको नोडल प्लेन भी बताने आने चाहिए, वो भी सीखना। मैं अगले एग्जाम्पल पे आ रहा हूँ। ये मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल सिखा दी। एक डायग्राम और बना लूं ताकि एटॉमिक ऑर्बिटल का काम पूरा हो जाए। ध्यान रहे, मैंने अभी डी ऑर्बिटल बनाया था, ये मैंने मान लो डी ऑर्बिटल बना दिया डबल डंबल, और मैंने पिछले पार्ट में पार्ट फर्स्ट के अंदर समझाया था कि डी ऑर्बिटल में 4 लॉब होती हैं और किसी एक डंबल के दोनों लॉब में सेम साइन बनाने और दूसरी डंबल के दोनों लॉब में सेम साइन बनाने। अब देखो, मैं सेंटर से ऊपर जा रहा हूं तो प्लस आ रहा है, नीचे जा रहा हूं तो प्लस आ रहा है, इधर जा रहा हूं तो माइनस आ रहा है, इधर जा रहा हूं तो माइनस आ रहा है। इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में सेम फेज आ रही है, मतलब डी ऑर्बिटल जीरेड होता है। तो ध्यान दें, एटॉमिक ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल जीरेड है, पी ऑर्बिटल अनजीरेड है, जबकि डी ऑर्बिटल जीरेड है। मेरी ये बात पकड़ में आ गई होगी। और ये एस पी डी क्या है बच्चों? एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या पढ़े हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मैं इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आना चाहता हूं। मैं सेंटर पे आ गया, सेंटर से इधर गया, देखो नेगेटिव फेज आ रहा है, इधर जा रहा हूं तो नेगेटिव फेज आ रहा है। ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, नीचे जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये जीरेड है। मतलब मेरा सिग्मा एमओ, ये सिग्मा ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सिग्मा एमओ जीरेड होता है। अब नीचे आओ, ये सिग्मा स्टार एमओ है। मैं इस सेंटर से इधर गया तो देखो नेगेटिव फेज है, इधर आया तो पॉजिटिव फेज है, मतलब अपोजिट फेज आ रहा है, मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये अनजीरेड है। यूजी का मतलब अनजीरेड है। तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट बोल रहा हूं बच्चों, सिग्मा एमओ में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा जीरेड होता है और एंटी बॉन्डिंग हमेशा अनजीरेड होता है। दूसरी बात, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? वो पूछ लेगा सिग्मा 2pz में कितने नोडल प्लेन है, कितने नोडल प्लेन है, वो पूछ लेगा। ऐसे ही पूछ लेगा सिग्मा स्टार 2pz में कितने नोडल प्लेन है। तो ध्यान रहे, यहां आपको जब भी नोडल प्लेन निकालना हो, बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात बोलो, जब भी नोडल प्लेन निकालना हो तो आप केवल इंटरन्यूक्लियर रीजन में देखा करें। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और इंटरन्यूक्लियर रीजन में देखा करें। दो न्यूक्लियस के बीच का रीजन ये है, ये इंटरन्यूक्लियर रीजन है। देखो किसी भी प्लेन में चलो, ये प्लेन ले लो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसे ले लो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ऐसे ले लो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन हर प्लेन में मिल रहा है। इसका मतलब इसमें नोडल प्लेन 0 है। फिर कहूंगा नोडल प्लेन 0 है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देयरफॉर ये जीरेड है। यहां आ जाइए, यहां देखिए ये इंटरन्यूक्लियर रीजन है, इसमें आप देख रहे हैं इस प्लेन में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं है यहां। दैट्स व्हाई यहां नोडल प्लेन 1 है और 1 एक ऑड नंबर है, इसलिए अनजीरेड है। ये बात समझनी ही पड़ेगी, सीखनी ही पड़ेगी, सबको समझ में आ गई होगी। अब मैं वहां चलता हूं। ये देखिए ये पाई एमओ है, ये पाई स्टार एमओ है। मैं सेंटर से ऊपर जा रहा हूं तो प्लस फेज आ रही है, नीचे आ रहा हूं तो माइनस फेज आ रही है, मतलब सेम चीज नहीं आ रही, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब ये अनजीरेड है। दूसरी बात, मैंने क्या बोला, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। देखो इस एक्सिस पे आमने सामने आए हैं, इस एक्सिस पे आमने सामने आए हैं, और इस एक्सिस पे आमने सामने आए तो इस एक्सिस पे देखो आप, यहां मैं इस प्लेन को देखूं तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो ऊपर और नीचे है। मतलब इसमें नोडल प्लेन कितना है बच्चों? 1 है। ध्यान रहे, नोडल प्लेन ऑड नंबर में आ गया, या बोल दो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट्स व्हाई अनजीरेड है। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, देखो इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब नोडल प्लेन इसमें 2 है, ये नोडल प्लेन 2 है, 2 एक इवन नंबर है, देयरफॉर ये जीरेड निकलेगा। दूसरी बात एक और देखो, सेंटर से मैं इधर गया तो नेगेटिव, इधर गया तो नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में सेम फेज आ रही है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, मतलब ये जीरेड है। एक जबरदस्त रिजल्ट बोल रहा हूं उस बच्चों, उस बात को ध्यान रखना। सिग्मा एमओ में देखिए बॉन्डिंग वाला तो जीरेड निकला, एंटी बॉन्डिंग वाला अनजीरेड निकला। वहां उल्टा हो जाता है, पाई एमओ अनजीरेड बन जाता है, पाई स्टार एमओ जीरेड बन जाता है। तो पाई एमओ में ध्यान रखना, बॉन्डिंग वाला अनजीरेड, एंटी बॉन्डिंग वाला जीरेड। और सिग्मा एमओ में इसका उल्टा होता है, बॉन्डिंग वाला जीरेड और एंटी बॉन्डिंग वाला अनजीरेड। और ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ध्यान रहे बच्चों, एस और डी ऑर्बिटल जीरेड होते हैं, जबकि पी ऑर्बिटल अनजीरेड होता है। ये रिजल्ट आपको आने चाहिए।
तो मैंने दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर दिखाया आपको, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के, सिग्मा एमओ और पाई एमओ के, सिग्मा स्टार एमओ कैसे बनता है, सिग्मा एमओ कैसे बनता है, पाई एमओ कैसे बनता है, पाई स्टार एमओ कैसे बनता है। एक ज़बरदस्त बात और ले रहा हूँ बच्चों, इससे अपना पार्ट सेकंड यहाँ कंप्लीट अपन करेंगे। मैंने भी पिछले वीडियो में भी बोला था, पार्ट फर्स्ट में भी बोला था कि 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग बता दी, एक होते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। उनका फॉर्मेशन कैसे होता है? उनका फॉर्मेशन होता है जब जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उतना ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, मतलब जितना एडिशन इफेक्ट हुआ उतना ही सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट हो जाए, मतलब नेट रिजल्ट 0 हो जाए। उस समय जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होता है या उस मिक्सिंग अप से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनको अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं उसको डायग्राम बना के सिखाना चाहता हूँ, सीखते जाइएगा। ये लो, तो मैं आपको NBMO का फॉर्मेशन बता रहा हूं। NBMO का मतलब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सीखना उसको। ये लीजिए, तो मैं कर रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैंने अभी बोला था कि जब जितना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो उतना ही हो जाए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब ये पॉसिबिलिटी बनती है नॉन बॉन्डिंग की। कैसे होगा ये समझना। मैंने क्या किया, एक पी ऑर्बिटल लिखा, ये लो, और एक पी ऑर्बिटल और लिखा मैंने, ये लो, और मैं इनको इस तरह से आमने सामने ला रहा हूं। ना तो ये कोएक्सियली आ रहे हैं और ना ये कोलेटरली आ रहे हैं। और बॉन्ड बनने के 2 ही तरीके थे, या तो कोएक्सियल आए यहाँ पर या कोलेटरल आए, तभी तो सिग्मा और पाई बनते हैं। लेकिन अब क्या होगा कि जब ये आपस में मिलेंगे तो देखो बच्चों क्या होता है, समझना इस बात को। ये लीजिए, ये प्लस है और ये माइनस साइन है, जब ये इसके अंदर मर्ज होगा तो कुछ इस तरह का मर्जिंग हो गया। अब ये पॉजिटिव फेज था, ये नेगेटिव फेज था। ऊपर की तरफ देखो प्लस प्लस हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, तो जितना कंस्ट्रक्टिव हुआ नीचे उतना डिस्ट्रक्टिव होगा, क्योंकि यहां प्लस और यहां माइनस है। देयरफॉर नो रिजल्ट, इसलिए नॉन बॉन्डिंग बनेगा। तो ऐसे डायग्राम बनाकर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये डायग्राम कौन सा ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा, ध्यान रहे, या नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ऐसे ही मैं कह दूं कि मैंने एस ऑर्बिटल लिया कोई, मान लो मैंने पॉजिटिव फेज वाला एस ऑर्बिटल लिया और मैं इसको पी ऑर्बिटल से इस तरह से मिलाना चाहता हूं, तो ऐसा होने से क्या हुआ बच्चों, ये हुआ कि ये एस ऑर्बिटल यहां आ गया, मान लो मैंने मर्ज कर दिया बीच में, तो इसमें यहां पॉजिटिव फेज था, इसमें यहां नेगेटिव फेज था, इसमें पॉजिटिव फेज ही था। तो देखो ऊपर प्लस प्लस हुआ, नीचे प्लस माइनस हो गया। इसका मतलब जितना ऊपर कंस्ट्रक्टिव हुआ उतना ही नीचे क्या हो गया, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट हो गया, नो, 0। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ध्यान रहे इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल के बराबर ही होती है। तो बच्चों एक मैं समराइज कर दूं अपनी बात को, जब भी 2 एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। वो लीनियर कॉम्बिनेशन 3 तरह के, जनरली 2 तरह के होते हैं, लेकिन 3 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितना डिस्ट्रक्टिव हो उतना ही कंस्ट्रक्टिव हो जाए तो नॉन बॉन्डिंग। कौन सा ऑर्बिटल जीरेड होता है, जहां सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जहां न्यूट्रल प्लेन 0 या कोई भी इवन नंबर हो। कौन सा ऑर्बिटल अनजीरेड होता है, जहां COS नहीं है, और ऐसा बोल दो न्यूट्रल प्लेन ऑड नंबर में है। एटॉमिक ऑर्बिटल में S और D जीरेड होते हैं, P ऑर्बिटल अनजीरेड होता है। जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सिग्मा वाले केस में सिग्मा MO तो हमेशा जीरेड और स्टार MO, सिग्मा स्टार MO अनजीरेड, जो कि पाई में उल्टा हो जाता है, वहां पाई MO जो बन जाता है अनजीरेड और पाई स्टार MO बन जाता है जीरेड। मेरे ख्याल में ये इंफॉर्मेशन बहुत हेल्पफुल रहेंगी जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन निकालते समय एक ही बात पकड़ लो कि मुझे नोडल प्लेन हमेशा हमेशा बोल रहा हूं इंटरन्यूक्लियर रीजन में निकालना है। यदि आप इंटरन्यूक्लियर रीजन में नहीं निकालेंगे तो आप गलतियां करेंगे। इंटरन्यूक्लियर रीजन 2 न्यूक्लियस के बीच का रीजन है, वही नोडल प्लेन चेक करना है। मेरी ये बातें पकड़ में आ गई होगी। और इन बातों को सीखते हुए चले, डायग्राम बनाना सीखें, डायग्राम बना हुआ है तो उसको रिजल्ट बनाना सीखें, उसका मीनिंग सीखें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। और पार्ट 3 के लिए तैयार रहें।